हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो 28 अप्रैल को आ रही है। और अभी बहुत सारे एस्पिरेंट इस बात को लेकर के टेंशन में है कि यार अभी तो हमने फेज 1 में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया था, या हमने शुरू तो कर दिया था बट अभी उतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, या हम एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं है। तो अभी इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द आरबीआई ग्रेड बी 2026 फेज 1 नोटिफिकेशन एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चे शायद उनको अभी पता भी नहीं था कि नोटिफिकेशन अभी आ रही है, या कुछ अभी भी नहीं जानते होंगे, बट अगर जानते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जल्दी नोटिफिकेशन आने का, उस पर बात करेंगे। फिर वाई आर मैनी एस्पिरेंट फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड एंशियस एट दिस स्टेज। फिर नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर माइंडसेट नाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली विद लिमिटेड टाइम। क्या माइंडसेट आपको रखना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर क्वांट, हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग, हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश नाउ इस बचे हुए टाइम में। एंड एट द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ 50-day स्टडी प्लान जो आपको हेल्प करेगा, जिसमें मैं प्रॉपर बता दूंगा कि कितने दिन किस टॉपिक को देना और कहाँ से पढ़ना है, ये तो मैं बताऊंगा ही साथ के साथ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट अगर आपकी समझ इतनी नहीं है अभी तक आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम को लेकर के, तो हमने आप लोगों के लिए एक गाइड बुक बनाई है। इस गाइड बुक में आपको आरबीआई का पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, स्ट्रेटेजी और प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। 2019 से लेकर 2025 तक के सोल्ड होंगे फेज 1 फेज 2 के। इस गाइड बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके डाउनलोड कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द आरबीआई ग्रेड बी 2026 फेज 1 नोटिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं भी पता हो तो उनको मैं बता दूं। एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि नोटिफिकेशन आपकी जो है वो 28 अप्रैल को आ रही है। ठीक है, मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ हमें मिल नहीं जाती तब तक हम यही मानते हैं, बट ये 100% ही है कि आ जाएगी और 28 अप्रैल को आ जाएगी। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाएगी और उसके बाद जो भी डेट होंगी वो बता देंगे 2-4 दिन ऊपर नीचे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की लेस टाइम है देन एक्सपेक्टेड फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि लोग सोच रहे थे जून जुलाई में नोटिफिकेशन आएगी, या जुलाई में पेपर होगा, अगस्त में पेपर होगा, सितंबर में होगा। लास्ट ईयर तो और भी लेट हुआ था। तो अभी ये इम्पैक्ट है कि आपको जितना आप सोच रहे थे उससे कम टाइम मिलेगा, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए। और अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अपना गियर चेंज करना पड़ेगा। नीड टू शिफ्ट फ्रॉम स्लो टू फास्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये तो आपका इम्पैक्ट है कि कम टाइम मिलेगा और आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, और 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ रही है। पहली बात तो ये समझिए। अब सेकंड, वाई आर मैनी एस्पिरेंट फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड एंशियस। जितना मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों से कैलेंडर कॉल पे बात कर रहा था, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज और एंशियस फील कर रहे थे। तो वो क्यों कर रहे थे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहला तो ओवर डिपेंडेंस ऑन लॉन्ग प्रिपरेशन प्लान। उनको लग रहा था कि आराम आराम से करते जाएंगे, अभी 6 महीने हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरा उन्होंने डिले किया स्टार्ट करने में। उन्हें लग रहा था कि चलो अभी अगर अगस्त सितंबर में भी पेपर होगा तो 4-5 महीने हैं, आराम से कर लेंगे, बट ये पेपर 2-3 महीने पहले हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन व्हाट टू स्टडी नाउ। ठीक है, वो इसलिए भी एंशियस थे कि सर अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढूं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि वो लॉन्ग प्रिपरेशन प्लान के बजाय छोटा प्लान कैसे बनाना है, अगर डिले हो भी गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो और क्या पढ़ना है, वो सारा हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बात करेंगे समझो। व्हाट शुड बी योर माइंडसेट नाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली विद लिमिटेड टाइम। सबसे पहली चीज़ तो फोकस ऑन स्मार्ट वर्क, नॉट लॉन्ग आवर्स। ठीक है, घंटों नहीं पढ़ना है भाई, स्मार्ट वर्क करना है, कम घंटे पढ़ना है। बट एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में क्या है उन पे बात करेंगे। ठीक है, और अभी आपका जो एम है वो सिलेक्शन होना चाहिए, नॉट परफेक्शन। आपको क्वांट में मास्टर नहीं बनना है, आपको रीजनिंग में मास्टरी नहीं करनी है। आपका टारगेट है कि यार इतने मार्क्स आ जाए, मेरा पेपर हो जाए और दफ़ा मारो चीज़ों को। ठीक है, तो अभी आपका जो एम है वो सिलेक्शन है, ना कि परफेक्शन है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन के लिए क्या एम, क्या टारगेट स्कोर रखना है, उन सब पे बात करेंगे। बट ये चीज़ें इस तरह का माइंडसेट लेकर के आपको चलना है कि स्मार्ट वर्क करना है, प्रायोरिटाइज करना है हाई वेटेज टॉपिक को, और
सिलेक्शन के लिए एम रखना है, ना कि परफेक्शन के लिए। ठीक है, अब आता है कि हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर क्वांट फॉर द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम नाउ। अभी कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले तो रियलिटी समझो। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि एग्जाम की क्या रियलिटी है, तब तक आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो क्वांट की क्या रियलिटी है? पहली बात तो क्वांट के अंदर जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो हर बार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको हाइयर कंसेप्चुअल डेप्थ चाहिए। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, अर्थमेटिक के और डीआई के क्वेश्चन टफ भी हैं और लेंदी भी हैं। टफ से ज़्यादा लेंदी है, बहुत लेंदी है। ठीक है, और इसको आप कंपेयर मत करिएगा बैंकिंग और एसएससी एग्जाम से। ये रियलिटी है, ये वैसा नहीं है। अगर वैसे तैयारी करके जाओगे, एक अटेम्प्ट खराब कर लोगे। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरा, टारगेट स्कोर क्या रखना है? तो टारगेट स्कोर आपका मिनिमम 12 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जो लास्ट ईयर कट ऑफ है वो 9 मार्क्स है। ठीक है, 9 मार्क्स है सेक्शनल कट ऑफ लास्ट, तो आपका टारगेट मिनिमम 12 मार्क्स होना चाहिए। 12 प्लस ही आपको रखना है, और ये आसान नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं। तो व्हाट एक्चुअली वर्क्स, क्या करना है आपको इसके लिए? ध्यान से देखो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले मास्टर करना है। अगर लास्ट ईयर देखोगे तो नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं से 8 क्वेश्चन थे आपके पेपर में। बहुत सारे लोग इनको ढूंढ भी नहीं पाए। ठीक है, फालतू में कहीं कहीं टाइम वेस्ट कर दिया, यहां तक पहुंचे ही नहीं। दूसरा, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए परसेंटेज टॉपिक पे, चाहे एक वीक लगा दो इस पे। आप जल्दी जल्दी परसेंटेज कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही आपको डीआई सोल्व करने में हेल्प करेगी। और आपको एग्जाम में एक डीआई पक्का बनाना पड़ेगा अब, तभी आप इतने मार्क्स ले पाओगे 12 प्लस, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। स्टेप नंबर 3, डीआई आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। एक बार ये काम करने के बाद फिर डीआई डेली 2-3 सेट डेली सोल्व करो। ठीक है, स्टेप नंबर 4, फिर अटेम्प्ट करो सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, विद एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है, एक तो आपको ये पता हो कि आपको कौन से टॉपिक्स टच करने हैं एग्जाम में, किस सीक्वेंस में रखना है, पहले 10 मिनट में क्या हैंडल करना है, लास्ट के 15 में क्या करना है, कौन से टॉपिक को छूना है, कौन से को नहीं छूना, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ये सब आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, वरना बहुत कुछ आते हुए भी बहुत सारे बच्चे यहाँ फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट 3 इयर्स का डाटा है आपके पास। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन, वो आप यहां से शुरू करें। फिर उसके बाद नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें, फिर उसके बाद परसेंटेज रेशियो पढ़ लें, फिर डीआई पढ़ लें। ये आपके लिए मस्ट है, इतना आपको करना ही करना है। उसके बाद फिर आप आगे के टॉपिक आप जैसे चाहो उसी सीक्वेंस में कर सकते हो, इनको तो छूना भी मत। ठीक है, बट ये पहले 6 टॉपिक ये मस्ट है। अगर ये भी कर लिया आपने तो आप आराम से 12 प्लस मार्क्स ला सकते हो। बट वही है ना, डीआई कई बार टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, इन पे भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, और प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? सोर्सेज क्या है? 2 सोर्सेज है। एक तो हमारा ये आरबीआई ग्रेड बी का गोल्ड कोर्स है। इस गोल्ड कोर्स में हम आपको फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब चीज़ों की प्रिपरेशन करवाते हैं। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और कोई फ्री में करना चाहे तो हमारे इसी चैनल पे संपूर्ण क्वांट नाम से एक फ्री यूट्यूब सीरीज है, जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग फॉर द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम नाउ। पहले सबसे पहले रियलिटी चेक क्या है ये समझना जरूरी है। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम में डोमिनेट करते हैं। लगभग 45 से 50% क्वेश्चन आपके पेपर में रीजनिंग सेक्शन के इन्हीं पे होते हैं। स्पीड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, क्यों नहीं है इनफ? लॉजिकल क्लैरिटी एंड पैटर्न रिकॉग्नाइज आर इंपॉर्टेंट। आपको अगर लॉजिक्स की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, आपको स्पीड तो है आपको, लेकिन स्पीड का करोगे क्या? कब बनेगी स्पीड? कुछ चीज़ें आती होंगी, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस से आते हैं, बट प्रैक्टिस इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले सीखो, अप्लाई करो उसको। पेपर में आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, आप उसका पैटर्न ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी लॉजिक पे पकड़ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। स्पीड मेरी बहुत अच्छी है, अरे भैया स्पीड का क्या करोगे जब लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, सिलोगिज्म हो गया,
बहुत सारे टॉपिक है, पूरी क्रिटिकल रीजनिंग होगी। अगर आपकी लॉजिक्स पे कमांड नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। मैनी एस्पिरेंट फेल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ड्यू टू कॉम्प्लेक्स पजल एंड लेंथी सेट। ठीक है, लिमिटेड पजल और लिमिटेड अरेंजमेंट ही पढ़ो और उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो और फिर देखो एग्जाम में उन्हीं में से चूज करो और सोल्व करो। ठीक है, ये मोस्टली जो क्वेश्चन है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, आपका जो टारगेट स्कोर है यहां से लास्ट ईयर जो कट ऑफ है वो 18 गई है, तो इस बार आपका टारगेट 21 प्लस होना चाहिए मिनिमम। इतना तो आप करेंगे ही करेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आरबीआई की कट ऑफ किस में जाती है, परसेंटेज में। तो पिछली बार 30% कट ऑफ थी, इस बार 35 भी गई तो भी 21 जाएगी और 40 भी हो सकती है। मैं तो बोलूंगा कि 24 प्लस टारगेट करो यहाँ। ठीक है, पर करेंगे टारगेट कैसे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मास्टर करो मिसलेनियस टॉपिक जैसे इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट। मिसलेनियस वाला पार्ट पहले करना है आपको। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स रेगुलरली। बट ध्यान रखना कौन सी पजल, पजल्स के अंदर जैसे बॉक्स वाली पजल है, जैसे मंथ और डेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाली पजल है, जैसे फ्लैट और फ्लोर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाली पजल है, जैसे हायरार्की वाली पजल है, जैसे कंपैरिजन वाली पजल है, जैसे डेजिग्नेशन वाली पजल है। बस इतना सा कर जाओ पजल्स के अंदर। ये 4-5 टाइप आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर चाहे आपकी लीनियर रो है चाहे आपकी सर्कुलर है, लेकिन इनमें अननोन नंबर ऑफ पर्सन वाली जरूर करनी है। उसके बाद डबल रो कर लो और स्क्वायर बेस कर लो। बस इतना भी कर लोगे तो 2-3 सेट आप आराम से सोल्व कर लोगे पेपर में। लेकिन इनको बार बार प्रैक्टिस करो। इन पे ऐसे पता होना चाहिए ये कहां से शुरू होंगी कहां से खत्म होंगी। ठीक है, तो आप एक तो ये करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। स्टेप नंबर 3, डेवलप द हैबिट ऑफ क्विकली आइडेंटिफाइंग इजी और डिफिकल्ट पजल। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये डिफिकल्ट है कि ये आसान है, वो प्रैक्टिस से आएगा। और उसके बाद भाई सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के करना, वरना डायरेक्ट सीधे एग्जाम में चले जाते हो, वहां जाके फिर होता नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे हैं। मैंने बोला था कि यहीं से सीटिंग अरेंजमेंट और पजल देखो, 9 और 9, 9 और 9, 10, 28 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, फिर एनालिटिकल रीजनिंग के 8 और ये बाकी के टॉपिक। तो पहले ये 4 से लेके 12 तक ये टॉपिक करो। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है, थर्ड प्रायोरिटी ये है। ठीक है, तो यहाँ फिल्टर करना थोड़ा मुश्किल होगा कि यही पढ़ लो, बट ये 4 to 12 सबसे पहले पढ़ो। उसके बाद फिर ये फर्स्ट और सेकंड कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो यार अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे। ठीक है, सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ये हमारा आरबीआई ग्रेड एबी का गोल्ड कोर्स है, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये संपूर्ण रीजनिंग नाम की हमारी एक फ्री प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, वहाँ पे जाके सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे इंग्लिश की। हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम नाउ। रियलिटी चेक सबसे पहले। रियलिटी क्या है, द इंग्लिश सेक्शन इन द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम इज जनरली मॉडरेट इन डिफिकल्टी, मॉडरेट, नॉट इजी नॉट डिफिकल्ट, मॉडरेट। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन सच एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट डोमिनेट द सेक्शन। कई बार दोनों भी आ जाते हैं, लेकिन एक तो आता ही आता है, तो 30% तो आपका यहीं से आ गया भाई, क्योंकि एक कॉम्प्रीहेंशन आया उस पर 8-9 क्वेश्चन है 30 में से, तो 30% तो यही हो गया। ए गुड रीडिंग हैबिट एंड वोकैबुलरी आर इसेंशियल टू स्कोर वेल। गुड रीडिंग हैबिट और वोकैबुलरी, उसके बिना चीज़ें बनेंगी नहीं। मैनी एस्पिरेंट लूज मार्क्स ड्यू टू वीक कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर फंडामेंटल। तो कहने का मतलब ये है कि आपका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकल आप चीज़ों को देख पाएँ, और कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग पावर अच्छी हो। टारगेट स्कोर क्या रखना है, मैं बोलूँगा 15 प्लस रखिए। आप सोच रहे होंगे कि सर 7.5 कट ऑफ गई है, लास्ट ईयर 9 गई है, 15 प्लस सीधा, इतना मुश्किल नहीं होता है। ओवरऑल कट ऑफ को निकालने में भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, व्हाट एक्चुअली वर्क। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, डेवलप अ हैबिट ऑफ डेली रीडिंग एडिटोरियल फाइनेंशियल न्यूज। ठीक है, डेली हैबिट डालनी है। बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी एंड ग्रामर फाउंडेशन, कंप्लीट कर लो अच्छे से भैया। ठीक है, पूरी ग्रामर एक बार पढ़ लो अच्छे से, और वोकैबुलरी के लिए अगेन रीडिंग पावर से हो जाएगी, बट उसका यूज आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट रेगुलरली।
जैसे मैंने बताया कि क्वांट में डीआई डेली करो, रीजनिंग के अंदर पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर अटेम्प्ट करो सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, और आप कर पाओगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो अब यहाँ पे टॉपिक अगर मैं बोलूँ कि एरर डिटेक्शन है, तो एरर डिटेक्शन किसी पे भी हो सकता है, मोडाल्स पे हो सकता है, प्रीपोजिशन पे हो सकता है, कोई आर्टिकल का एरर है, कोई कंजंक्शन का एरर है, कोई किसी और तरह का एरर है, तो वो पूरा ग्रामर वाला करना ही पड़ेगा। इडियम्स और फ्रेजेस का यूज हर साल क्वेश्चन है, वोकैबुलरी, सेंटेंस कनेक्टर, डबल फिलर कभी आ रहे हैं कभी नहीं, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन देखो हर साल 8887 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट भी आया है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट दोनों है, 50% पेपर यहीं से बन गया। करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, सेंटेंस कॉम्बिनेशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ओड वन आउट, वर्ड इंटरचेंज, ये बनेगा नहीं। आपको वोकैब आपकी और कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्कोर आप हमारा ये वाले कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है, और चेक करते रहिएगा, और भी बहुत सारे कोर्सेज हमारे अभी आएंगे, देखते रहिएगा। कोई क्रैश कोर्स आ रहा है, या ये तो हमारा मेन कोर्स है गोल्ड कोर्स, जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, और ये संपूर्ण इंग्लिश फ्री यूट्यूब सीरीज है हमारी, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, एट द एंड में आपको एक 50 डे का स्टडी प्लान भी दे रहा हूँ, ताकि आपको ये भी पता रहे कि कितने दिन में कौन सा टॉपिक। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कितने दिन में करें सर, कितना करें, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब आपको क्यूआरई को, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश को मिनिमम 4 से 5 घंटे डेली देने पड़ेंगे, ठीक है, मिनिमम देने पड़ेंगे इतने। अगर आप नहीं दोगे, अगर आपका पहले से अच्छा है, 2-3 घंटे में भी प्रैक्टिस करके निकल सकते हो आप, अदरवाइज आपको 4-5 घंटे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, तो 3 से 4 घंटे में क्वांट और रीजनिंग। अब जैसे पहले 6 दिन में सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज बहुत आराम से हो जाएगा। फिर यहाँ सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी और रैंकिंग कर लो, और यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, बेसिक वोकैबुलरी। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ओवरव्यू ले लें, पढ़ने में किसी भी बुक से पढ़ोगे या वीडियोस देखोगे जल्दी हो जाएगा। फिर 7 to 14 में नेक्स्ट 8 डेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक परसेंटेज, बेसिक रेशियो, पार्टनरशिप एजेज, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन सेंस और बुलेट रिलेशन। फिर 10 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर डिटेक्शन और कंटिन्यू वोकैबुलरी। यहाँ थोड़ा बर्डन था पर धीरे धीरे हल्का हो गया। फिर 15 to 20 डेज पे क्वांट में जो यहाँ पढ़ा है इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट कर लो, और यहाँ भी सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस। देखो ये 6 दिन मैंने आपको आराम से, ये बहुत हल्के में रीजनिंग हो जाएगी, और इन दोनों की बचे हुए, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे ना पिछले वाला, फिर दिमाग से स्किप होता जाएगा। 21 से 25 पे यहाँ बेसिक डीआई, टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मतलब लेवल हाई रखना, बट डीआई सिंपल वाले होंगे। और रीजनिंग का रिवीजन कर लो, जो ये पढ़ा है इसका रिवीजन, और यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट का रिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 26 से 30 डेज पे प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, बेसिक डीआई की प्रैक्टिस, यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग। कोई अगर इसको नहीं करना चाहता तो बाकी के टॉपिक करे। फिर यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस होगी। 31 से 35 में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन बोर्ड्स, और यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट ओनली, ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन जो बताएं आपको, और यहाँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर। 36 से 40 पे यहाँ प्रैक्टिस कर लो डीआई और डाटा इंटरप्रिटेशन, और यहाँ सिर्फ पजल प्रैक्टिस ट्रेंडिंग वाली, और फिर प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन। फिर 41 से 50 दिन पे डेली एक सेक्शनल टेस्ट दो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, रिवीजन करो, और अपनी गलतियों को हाईलाइट करो। सबसे बड़ी ये है, एक आपने टेस्ट दिया, उसमें देखो कि आपने इस टेस्ट में 3 गलतियां क्या करी, उसका क्या सॉल्यूशन है, और वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रैक करो अपना स्कोर कि क्या इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितना मैंने आपको बताया है ये आपको सेंसियसनेस से बाहर निकालने में, आपकी टेंशन्स को दूर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो से जुड़ने के लिए। आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं, कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पे जाएं और सिंपली टाइप करें edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ कोर्सेज में जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, ठीक है। तो आपको ये आरबीआई ग्रेड बी के हमारे कोर्स मिल जाएंगे। ये हमारा गोल्ड कोर्स है जो मैंने बताया, जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब हो जाएगा। ये हमारा सिल्वर कोर्स है जिसमें सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू होता है। ये फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज़ है, ये फेज 2 की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे क्रैश कोर्सेज वगैरह का भी इंतजार कर रहे होंगे, तो आपको यहीं पे इसी चैनल पे अपडेट मिल जाएगी उनके रिगार्डिंग भी।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करिएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जा करके। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी और कंटेंट रिलेटेड वीडियोज़, बहुत सारी और स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।